लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस भी नहीं खाते बस्तियां जलाने में। फाख्ता की मजबूरी ये भी कह नहीं सकती, कौन सांप रखता है उसके आशियाने में। हर धड़कते पत्थर को लोग दिल समझते हैं, उम्रें बीत जाती है दिल को दिल बनाने में। जय भीम सभी सम्मानित साथियों को। साथियों, मैं आपका मित्र राजकुमार, और आप देखना शुरू कर चुके हैं बहुजन इतिहास RBS न्यूज़। साथियों, आज बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जो मैं आप लोगों तक, अपने समाज तक लाना चाहता हूं, जो कि हमारे समाज तक, हमारा समाज उन खबरों का विश्लेषण नहीं कर पाता और उनको समझ नहीं पाता। तो मुद्दे तो साथियों काफ़ी हैं, फिर भी मैं हो सकता है एक वीडियो में ना आपको बता पाऊँ, मैं उसके लिए दूसरी वीडियो, बहुत ही खास मुद्दे हैं। पर सब मुद्दों से पहले हम नेपाल पर चर्चा करना चाहते हैं साथियों, कि क्या कारण है कि इतने संपन्न देश में, नेपाल में, जो ऐसा घृणित, जो इतना, जिसको कोई उम्मीद नहीं थी कि नेपाल के अंदर नेपाल की जनता शासन प्रशासन के ऊपर इतना बुरी तरह से हमला करेगी। ऐसा साथियों क्या हुआ, इसके पीछे की परिस्थितियों को साथियों जानना पड़ेगा। हमारी गोदी मीडिया तो उसको खाली एक मुद्दे पे घेर रही है कि सोशल मीडिया बंद हो गया इसलिए ऐसा कर दिया। साथियों, बड़े गौर से सुनना। हमारे जितने भी हमारे फॉलोअर्स हैं, जितने भी हमारे YouTube चैनल से हमारे समाज जुड़ा हुआ है, तो साथियों हमारा समाज अक्सर भ्रमित करता है, क्योंकि हमारे पत्रकार नहीं होते। हमारे समाज से आपने देखा होगा कि हमारी अपनी पार्टी को, जो हमारी राष्ट्रीय पार्टी है, उसको कितना गोदी मीडिया में या कितनी बातचीत की जाती है उसके लिए, या कितनी उसके लिए कोई बताते हैं। बिल्कुल हम लोगों को तो बिल्कुल मीडिया से बाहर रखा जाता था। वो तो ये है कि सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया के ज़रिए हम आप लोगों तक पहुंच पा रहे हैं, और काफ़ी बहुजन चैनल, बहुत से चैनल हैं जो अपने समाज को अब समझाने लग गए हैं। पूरा जितना भी खबरों का विश्लेषण होता है वो आप लोगों तक हम लोग पहुंचा पाते हैं। साथियों, नेपाल में इतना, जो खैर भारत में तो ऐसा नहीं होना है। भारत एक, साथियों इस चीज़ को समझिए कि भारत पूरे विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और एक संवैधानिक देश है। हाँ, कुछ सरकारें जो शासन प्रशासन में बैठी हैं, या जो भी सरकारें बनती हैं, वो कुछ समय के लिए तो जनता को प्रताड़ित कर सकती है। जनता उनके लिए आवाज़ भी उठाती है, जनता उनके खिलाफ आंदोलन भी करती है। आंदोलन करने का हमेशा हमारे संविधान में, साथियों ये हमारा संविधान है। हमें हमारे संविधान में आर्टिकल 19 हमें आज़ादी देता है, हर चीज़ की अभिव्यक्ति की आज़ादी देता है। हम सरकार के खिलाफ, या कोई हमें सरकार की नीति पसंद नहीं आती, या कुछ नहीं पसंद आती, या किसी भी चीज़ का, सरकार का आप विरोध कर सकते हैं। मगर हम 11 सालों से देख रहे हैं कि सोशल मीडिया के ऊपर कुछ हमारे साथी इस टाइप के लोग आ गए हैं। अब उनको मैं क्या कहूँ, जैसे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी देखिए, पूरे देश के अंदर इतना झूठ प्रचारित किया जा रहा है, और वो झूठ प्रचारित किसके लिए किया जाता है साथियों? जनसंख्या हम लोगों की, हम SC ST OBC लोगों की, जो मूल निवासी हैं भारत के, उन लोगों के लिए वही लोग इसमें भ्रमित होते हैं। क्योंकि हमारे लोग इतना पढ़ते लिखते तो हैं नहीं, ज़्यादा पढ़ाई करेंगे जभी तो किसी चीज़ को विश्लेषण कर पाएंगे। तो इसीलिए हम अपने चैनल के माध्यम से, और भी बहुत से चैनल हैं, हमारे बहुजन चैनल हैं, जो हम खबरों को, पुराने से पुराना इतिहास लेके आते हैं, बुकों को पढ़ के बताते हैं कि क्या चीज़ सही है। उस व्हाट्सएप
बस्ती से। कोई ये नहीं है कि साथियों भारत में ही है, ये जहाँ पे भी आपने देखा पूरा बांग्लादेश, इससे पहले बांग्लादेश में यही हुआ, वहाँ का सत्ता परिवर्तन, और उसके बाद अब ये, उससे पहले श्रीलंका देखा था। अब आप ये देखिए, वहाँ एक चीज़ के साथियों कॉमन नज़र आती है, वो है ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, जो ये फेक न्यूज़ है। ये फेक न्यूज़ के ज़रिए इन लोगों ने एक ऐसा षड्यंत्र बना रखा है, तो ये सारा साथियों इसको बहुत समझने की ज़रूरत है। तो कोई भी बड़े से बड़ा पत्रकार इस चीज़ को पकड़ नहीं पा रहा, समझ नहीं पा रहा कि ये क्या करना चाहते हैं भारत के अंदर। साथियों जितने भी ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये सरकार भी, जो सरकार है वो कॉन्स्टिट्यूशन में, कुछ सरकारें हैं पीछे कांग्रेस भी रही है, उसने कुछ नीतियों को वो अपने मन मुताबिक, उससे जनता का कोई साहूकार नहीं होता, वो सत्ता अपने मुताबिक उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके उन बिल को पास कर लेती है, और उनसे सरकारों को फ़ायदा होता है, जनता को उससे कोई फ़ायदा नहीं होता। अभी भी आपने 11 सालों के अंदर जिस तरीके से भारत की सरकार यहाँ की जनता को प्रताड़ित कर रही है, प्रताड़ित ही बोलेंगे साथियों, शिक्षा बंद, स्वास्थ्य बंद, हर चीज़ के, और एक ये नई चीज़ एक साथियों आजकल एक और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ये लोग ये प्रचारित करते हैं। अरे वो क्या प्रचारित करते हैं? वो ये प्रचारित करते हैं कि सरकार की जो नीतियाँ संविधान विरोधी भी हैं, जो भी नीतियाँ सरकार बनाती है जो संविधान विरोधी हैं, उसमें इनके पूरे सांसद भी आ रहे हैं, उनके वो कैसे लोग हैं हमारे भारत के अंदर रह के, और कॉन्स्टिट्यूशन से वो लोग असंवैधानिक कार्य कर रहे हैं। तो जनता कब तक शांत बैठेगी साथी? फिर भी जनता अपनी आवाज़ उठाती है। हम इस चीज़ को, हम बिल्कुल नेपाल की हिंसा को बिल्कुल हम समर्थन नहीं देते। अपने चैनल के माध्यम से हम ये, आप लड़ाई लड़ो, संवैधानिक लड़ाई लड़ो, आंदोलन कर सकते हैं, आप किसी के खिलाफ प्रोटेस्ट कर सकते हैं, आप अपनी बात को रख सकते हैं, और सरकार का विरोध करना कोई देशद्रोह नहीं होता। सरकार भी तो हम ही बनाते हैं ना, सरकार कौन बनाता है? जनता सरकार बनाती है। जब वो सरकार जनता के विरोध में काम करेगी तो जनता खड़ी नहीं होगी, जनता बिल्कुल उसका विरोध करेगी, और ये विरोध करना संवैधानिक है, कोई असंवैधानिक नहीं है। जो भी इस चीज़ को कि सरकार का विरोध करना देशद्रोह है, राष्ट्रद्रोह है, जो इस चीज़ को बोलता है, वो साथियों वो खाली अपने एजेंडे के थ्रू वो कुछ काम करते हैं वो लोग, तो उन पे इतना ध्यान नहीं देना चाहिए। हमने अपने संवैधानिक रूप से, संविधान के हिसाब से काम करना है, और यही हमारा संविधान बोलता है कि हमारा जो भारत है वो उन दूसरे देशों की तरह नहीं है। हमारा भारत एक संवैधानिक रूप से चलता है, और ये जितने भी हमारे बड़े बड़े नेता हैं जो बड़ी बड़ी पोस्टों पे हम लोग ने चुन के बिठाए हैं, जो हमारे प्रतिनिधि हैं, वो हमारे प्रतिनिधि हैं। वो ये नहीं है कि अपने लिए काम करेंगे, कुछ अपने स्वार्थ के लिए। अभी क्या कर रहे हैं? ये अपने स्वार्थ के लिए वो जनता को प्रताड़ित करके, महंगाई, बेरोज़गारी, अब इतनी बेरोज़गारी बढ़ेगी तो कहाँ जाएंगे लोग सरकार से नहीं लड़ेंगे। सरकार से लड़ने का ये मतलब नहीं है कि वो हिंसा नहीं करनी है। अपना कानूनी रूप से, अपना शांति के ढंग से आप आंदोलन कर सकते हैं, आप कहीं पे भी आंदोलन कर सकते हैं। उसके लिए सरकार ने जंतर मंतर की जगह बना रखी है, तो मैं सभी से यही वो करना चाहूँगा। देखिए साथी, कैसे नेपाल के अंदर भगा गए MP मिनिस्टर को। ये जनता का वो गुस्सा है, और जनता के गुस्से के आगे कोई सरकार, कोई MP, कोई मिनिस्टर, कुछ भी हो किसी भी पोस्ट पे, क्योंकि वो सारे के सारे जनता के लिए बैठते हैं, वो जनता ही उनको चुन के बनाती है। ठीक है, तो जनता का रोष कहाँ जाएगा? भागे जगह नहीं मिलती लोगों को। तो हम अपने पूरे भारत के, अपने बहुजन समाज से मैं यही समझाना चाहता हूँ कि आप किसी के भड़कावे में आकर ऐसा काम ना करें। आप लड़ाई लड़िए, ऐसे लड़ाई लड़ने को मना नहीं कर रहे हम आपसे, लड़ाई आप लड़िए, खूब लड़िए, और पर लड़ेंगे संवैधानिक रूप से। आर्टिकल 19 आपको पूरा हक देता है कि आप अपनी लड़ाई को सरकार तक पहुंचा सकते हैं। अब देखिए साथियों,
बिहार के अंदर यही हुआ ना। बिहार के अंदर क्या हो रहा है? बिहार के अंदर कल इतनी लाठी चलाई। वो छात्र क्या मांग रहे हैं? नौकरी तो मांग रहे हैं। जब उन्होंने पेपर दिए हैं, उस पेपर में वो पास हुए हैं, तो उनको नौकरियां चाहिए ना। बच्चों का पूरा पढ़ लिख के उन लोगों का जीवन खराब होता है। पूरी उन्होंने जीवन अपने पढ़ाई में, लिखाई में, सुबह सुबह 4 बजे बेचारों ने दौड़ कर अपनी परीक्षाएं कैसे क्लियर करी है। तो यही है साथियों कि इस चीज़ को आप बस, मैं यही आपसे कहना चाहूँगा, यही मैं आपको समझाना चाहूँगा, और ख़ास तौर अपने समाज को, कि किसी के व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी में बहुत और सोशल मीडिया पे बहुत फेक न्यूज़ उड़ रही हैं, जो कि सरकार की जो असंवैधानिक नीतियाँ हैं उनको भी वो बड़ा चढ़ा कर बता रहे हैं। तो मैंने एक कहावत सुनाता हूँ साथियों, मेरे को याद आ गई। एक दर्जी के पास एक आदमी पजामा सिलवाने गया। तो जब पजामा सिलवाने गया तो उसने दर्जी को बोला कि वो 1 इंची थोड़ा ऊंचा रखना। तो ठीक है, दर्जी ने कहा ठीक है, वो पजामा डाल के अपना चला गया। तो वो आदमी ने 1 इंची उसको कम करा। तो कह रहा यार अभी भी मुझे लग रहा है, दर्जी सोचा यार अभी भी मुझे लग रहा है कि 1 इंच पजामा बड़ा है। वो एक एक इंची करते करते साथियों उसने पजामे का बना दिया कच्छा। अब वो आदमी आया तो देख के उसने कहा अभी मेरा पजामा तो उसने अपना पजामा दिया, उसका पजामा दिया। तो उसने देखा अरे ये क्या। तो उसने पजामे को छोड़ के साथियों कच्छे के फायदे गिनाने शुरू कर दिए। तो यही इन अंधभक्तों का हाल है साथियों, कि ये अच्छी नीतियों का वो नहीं करेंगे जो भी उन्होंने करी। और उसके लिए समझ तो होनी चाहिए, इन लोगों में समझ ही नहीं है। अपने देश में, अपने देश को जो इन गलत नीतियों के सारे, उनको ये नहीं पता। ये अंधभक्तों के बच्चे भी तो यहीं पढ़ते होंगे, यहीं इसी देश में रह रहे हैं ना। ये ऐसा कौन सा वो है जो कि इनको समझ ही नहीं आ रहा। और अपनी बहादुरी को अब मतलब कि हाँ हम सही हैं, हम सही हैं, उस चीज़ को अब गाते रहते हैं। ये षड्यंत्र है, उसको आप समझ नहीं पाएंगे साथियों। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उन लोगों के पीछे आप लोगों ने नहीं जाना, उनके पीछे समय ख़राब नहीं करना। अभी कोई पागल जा रहा होता है, क्या उसके पीछे भागता आदमी? नहीं भागता। पूरे देश के सारे पागल इकट्ठे हो जाएंगे तो क्या जो देश के समझदार बच्चे हैं, जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे, क्या उनके पीछे भागेंगे? नहीं। आपने भी किसी ऐसे आदमी के अपना पीछे भागना ना, उसकी समझ को मानना। आप अपने तर्क से सोचिए। ये बुद्ध का देश है। बुद्ध ने यही समझाया कि अपने विवेक बुद्धि से हर चीज़ को समझ के, अगर आपको लगता है कि ये ठीक नहीं है तो उस पर फैसला भी नहीं लेना और ना उस दिशा में जाना। अपना दीपक आप खुद बनिए। आपने किसी को अभी तक यही तो हम लोगों को, हमारे बच्चों को स्कूल में यही बताया गया। अब देखिए बिहार के अंदर साथियों SIR का कितना बड़ा वो नेता प्रतिपक्ष ने राहुल जी ने वो उठाया। उसके लिए जो 3 हमारे बड़े चुनाव आयुक्त थे, जो पूर्व चुनाव आयुक्त थे, उन्होंने आज तक के चैनल पर आकर ज्ञानेश कुमार जी से सवाल करें। कहाँ जाएंगे अभी ये लोग? क्या जवाब देंगे उनको? जवाब तो इनसे दिया नहीं जा रहा। ये मुंह छुपा के पीछे भाग रहे हैं। अरे लोकतांत्रिक देश है ये, आप एक संवैधानिक पोस्ट पे बैठे और आपका जवाब देना पड़ेगा इस चीज़ का। झूठ से उसको लाद नहीं सकते। आपने देखा ना, यही तो वहाँ नेपाल के अंदर हो क्या रहा है। जब आपसे सवाल करे जाते हैं तो आप किसी चीज़ का सवाल का जवाब नहीं दे रहे। जनता के सामने तो आपको आना पड़ेगा। साथियों ये लोग अब देखिए पंजाब में बाढ़ आई है। पंजाब में बाढ़ कितना भयंकर, और पूरा पंजाब आपने देखा होगा हर आंदोलन में, हर देशवासियों के लिए वो कैसे खड़े रहते हैं बेचारे। उनका कोई स्वार्थ नहीं होता, कैसे खाना भी खिलाते हैं, कपड़े भी देते हैं, हर चीज़ के लिए। तो उनके लिए कैसे पीछे हो जाएगा कोई? हमारे जिनको 11 साल से ये लोग गालियाँ बक रहे हैं, जिस समाज को, हमारे मुस्लिम समाज को, वो समाज सबसे पहले पहुंचा वहाँ पे। और उन्होंने अपने पूरे दरबार खोल दिए, उसके लिए पूरे दरवाजे खोल दिए, और एक थाली में खाते हुए नजर आ रहे हैं वो लोग। कैसे नकार सकते हैं? ये है भारत, इसको भारत कहते हैं। अभी भारत को आप समझे नहीं हैं।
भारत ने मुगलों को नहीं छोड़ा, भारत ने अंग्रेज़ों को नहीं छोड़ा, तो आप तो कोई वही नहीं है। मैं अपने अभी अम्बेडकरवादी अब खड़े हो चुके हैं, मैं सभी अपने अम्बेडकरवादियों से यही गुहार करूँगा कि साथियों, इन लोगों के बिल्कुल इनके ये जो भी फेसबुक पे या आईटी सेल के थ्रू उनको जवाब भी नहीं देना, इग्नोर करो इन लोगों को, बिल्कुल इग्नोर करो, कोई जवाब नहीं देना इनको, कोई किसी चीज़ का तर्क नहीं। ऐसे ऐसे सवाल होते हैं कि उनको आप लिखते लिखते पागल हो जाएंगे उसमें, और उनको और उसका जवाब नहीं देंगे। कोई भी तर्क बुद्धि से इनको जवाब देंगे तो जवाब नहीं देते उस चीज़ का, पता इनको कुछ है नहीं। बात करो आज की, पहुंच जाएंगे मुगलों के ज़माने में, वो शहंशाह सूरी के ज़माने में, कभी पृथ्वीराज के ज़माने में। ये किसको भ्रमित कर रहे हैं? ये भारत है। 1950 के बाद भारत शिक्षित भारत हो गया। कहते हैं विश्व गुरु, विश्व गुरु। किस चीज़ के विश्व गुरु हैं आप? क्यों भ्रमित कर रहे हैं जनता को? आप एक लोकतांत्रिक सीट पे, एक संवैधानिक सीट पे, आपका बड़ा उसका बहुत आदर है, उस सीट का एक गरिमा है। आप खड़े होके पूरी जनता को 11 साल से झूठ 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 आप बताए जा रहे हैं। तो साथियों, आपको अपने विवेक, अपनी बुद्धि से समझना है और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा साथियों शिक्षा की ओर वो करना है। अब देखिए पंजाब के अंदर वो सभी 23 ज़िलों में बाढ़ से प्रभावित है, और 2000 से 2064 गांव हैं जो पूरे बाढ़ की चपेट में है। 3,87,959 लोग उससे पूरे प्रभावित हैं बाढ़ से। किसी का बेचारे का घर बह गया, उनके पशुधन बह गया। कुछ बता रहे, न्यूज़ें बता रहे, कुछ पाकिस्तान पहुंच गए, कुछ हरियाणा में आके पकड़ी गई है। वो तो इतना उनकी हिम्मत देखी है, खुद ही अपना पुल बना रहे हैं बेचारे, खुद ही मट्टी खोद खोद के। और हम तो देख रहे हैं ना वीडियो, कितनी वीडियो आ रही है, फिर भी उन लोगों की हिम्मत देखिए। ये है पंजाब। पीछे से ठीक है बारिश ज़्यादा हुई है, कुछ तो वीडियो ये भी आ रही है कि सरकार का किया हुआ, क्या करेंगे आप? अगर वो खुल गया, ये चीज़ खुल जाती है कि सरकार की हुई है कि आम आदमी सरकार है, उनकी केजरीवाल जी की सरकार है, कि वो हरियाणा को पानी देने के चक्कर में ये न्यूज़ें आ रही हैं। मैं न्यूज़ देख के आपको बता रहा हूँ। हरियाणा गवर्नमेंट अगर उनको समय समय पे पानी हरियाणा के लिए छोड़ती तो वो डैम जो था, वो डैम ओवरफ्लो नहीं होता और ना ही उसको खोलने की ज़रूरत पड़ती, उतना पानी वो कवर कर सकता था। ये न्यूज़ें आ रही हैं, हम भी तो न्यूज़ें देखते हैं, न्यूज़ों का विश्लेषण करते हैं, कौन सी न्यूज़ सही है, कौन सी गलत है। अपने समाज को हम सारी न्यूज़ों को साथियों हम पढ़ के, छान के, उनकी विश्लेषण करके जब आप लोगों तक इसको पहुंचाते हैं तो साथियों बहुत वो है कि अभी उपराष्ट्रपति चुनाव हो ही गया, हमारे एनडीए के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बने गए हैं। और बिहार के अंदर आपने देखा कि वोट चोरी के राहुल गांधी के आंदोलन को किस हिसाब से, कैसे झूठ से उसको देखिए, उसको बंद करना चाहते थे, पर सरकार, जनता आपकी खड़ी हो गई है, बिहार की जनता समझ गई है। आपने कम अपराध किया, ये वोट चोरी सबसे बड़ा देशद्रोह है। आप उस पर जवाब ना देके दूसरी चीज़ों को जनता को उलझाना चाहते हैं, कैसे उलझा पाएंगे आप? जनता इतनी मूर्ख नहीं है, भारत की जनता, और ख़ासतौर हमारे अम्बेडकरवादी और हमारा समाज इतना मूर्ख नहीं है। हर चीज़ में आर्थिक कमजोर जरूर हो सकता है, मगर बुद्धि से बहुत तेज है वो। इसीलिए अपने साथियों को, सभी को हम समझाना चाहते हैं कि साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा आप इनको समझो, और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से जो भी फेक न्यूज़ होती हैं साथियों, उन पर ध्यान ना देके इग्नोर करिए उनको, ना उनको जवाब देना अपने, ना कुछ। ठीक है, वे आदमी जाते रहते हैं, पागल आदमी कितने घूमते रहते हैं, कुत्ते घूमते रहते हैं। इतना बड़ा भारत है, अगर 4 आदमी आपको फेक न्यूज़ के थ्रू
वो सोशल मीडिया पे। ये हमारे प्रशासन को इस चीज़ का ध्यान देना चाहिए, बिल्कुल इस तरफ ध्यान देना चाहिए कि जो भी फेक न्यूज़ ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के थ्रू या किसके थ्रू, इसका मेन कारण साथियों मीडिया है। जो भी नेपाल के अंदर आज हुआ या बांग्लादेश के अंदर हुआ, इसका मेन कारण मीडिया है। क्योंकि मीडिया एक शासन प्रशासन की इस प्रकार से चाटुकारिता में के उसमें लिप्त हो जाती है कि जनता तक जो असली खबरें होती है, जनता की जो उनके मेन मुद्दे होते हैं, जनता के मुद्दे, वो जनता तक ना पहुंचाकर और सरकारों तक, मीडिया का काम ही होता है कि जनता की बातों को सरकार तक पहुंचाना। और ये मीडिया कैसी हो गई जो सरकार की बातों को जनता पे थोप रही है? ये मीडिया नहीं है साथियों, इसको मीडिया हम कह भी नहीं सकते और ना ही ये मीडिया का काम है। तो साथियों, वीडियो को अगर आपको ज़्यादा अच्छी लगे वीडियो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना। साथियों, आपसे हमारा यही है कि हमारा समाज वीडियो देख तो लेगा और ना उसको कमेंट करता है, ना अपनी प्रतिक्रिया। जब अपनी प्रतिक्रिया आप नहीं देंगे तो हमें वीडियो बनाने में और वीडियो को आपको समझाने में हम कम समय में मेरी वीडियो 20-22 मिनट की, 25 मिनट की वीडियो हो जाती है। फिर भी मैं चाहता हूँ आपको हर चीज़ को अच्छी तरह से समझा पाऊँ। और जल्दी और भी जो और पत्रकार होते हैं वो जल्दी बोल देते हैं। हम लोग थोड़ा बड़े आराम से धीरे से अपने समाज को समझाना चाहते हैं ताकि हमारे समाज के कुछ पल्ले में पड़े। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा साथियों शेयर कीजिए और कमेंट साथियों जरूर कीजिए और चैनल को साथियों सब्सक्राइब कीजिए। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।